ये चिकन नेक बहुत चल रहा है बांग्लादेश में। तो ये चीज अगर समझ आ जाए दुनिया में कि दूसरे को बलि की बकरी बनाना है, तो बांग्लादेश के लोग अगर मरना चाहते हैं, आजकल तो सुना है कि जन्नत में भी हाउसफुल हो गया, इतने मार दिए आतंकी, क्या वहां पर भी इनकी लाइन लगी हुई है, वेट करना पड़ेगा। अभी 25-30 साल रुक जाओ, उसके बाद वहां पर जाना। सो सर, जो हम कर रहे हैं, आपने बिल्कुल सही कहा। इंटेंशन इज कि ये चिकन नेक को और इनका जो फिश नेक है साउथ ईस्ट में, उसको भी काट देंगे, तो फिर ये लाइन पे आ जाएंगे। सर, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। वो निश्चित तौर पर बांग्लादेश के सिनारियो को बहुत नजदीकी से वॉच कर रहे होंगे। 100%। तभी ऐसे वालों से बात की, मैंने कहा क्या ये लोग क्या कर रहे हैं? कहते सर आने तो दो, हम तो इंतजार कर रहे हैं, ठोकना चाहते हैं लोगों का। कॉल सर, आप ये देखते जाएंगे। जो सिनारियो है बहुत बार हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग, एक लड़का था शर्जील इमाम, सीए एनआरसी के दौरान उसने कहा कि जो चिकन नेक्स का इलाका है उससे हम नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देंगे, मवाद डाल देंगे। जेल में बैठा हुआ है कई साल से। ये चिकन नेक बहुत चल रहा है बांग्लादेश में। तो क्या ये मतलब इतिहास जो कोई मौके देता है, कई बार ऐसे मौके आते हैं कि आपको कुछ फैसले करने पड़ते हैं। क्या हमारे पास आपको ये दिख रहा है कि ये एक मौका है जो बांग्लादेश में फैल रही अव्यवस्था के चक्कर में हमको उस चिकन नेक के इलाके को, एलिफेंट नेक या उस दिशा में भारत को बढ़ना चाहिए, किया जा सकता है? 100% बहुत लोगों के विचार है। सोच समझ के हल्के हल्के हम चलते जाएंगे। इसको कहते हैं क्रीपिंग एक्सपेंशन। एकदम से मत करो, हल्के हल्के वहां चलते जाओ। इनमें दम नहीं है कुछ करने को। चीन ने एयरबेस बना दिया, इसने बना दिया, क्या करेगा? बांग्लादेश के लिए मेरे साथ भिड़ेगा? चीन का एक सिपाही नहीं वो मरने देगा। कौन लड़ेगा वहां पे? पाकिस्तान भेजेगा अपने सिपाहियों को? कहां से भेजेगा उनको? क्या रॉकेट में डाल के तो आपकी तरफ भेज देगा, कहीं ना कहीं से तो जाएंगे ना। तो ये बेवकूफ है। पाकिस्तान भारत को तंग करेगा और वो बांग्लादेश की को बलि का बकरा बने। जैसे सर आप इस समय यूक्रेन रूस के बीच में देख रहे हैं। सारे यूरोपियन देश जो हैं, मेरी बात, मैं तो गया था अभी हाल ही में। अरे ये फ्रांस कहता है ब्रिटेन से, यार पहले तू भिड़ जा। जर्मनी कहता है फ्रांस से, पहले तू भिड़ जा। पोलैंड कहता है पहले तू भिड़ जा। अबे तू क्यों नहीं भिड़ता रूस से? यार वो मैं भिड़ गया पहला, वो तो मुझे बर्बाद कर देगा, तो दूसरे को क्यों भेजना चाहता? कोई कुछ नहीं करेगा। सिर्फ अमेरिकियों के पास ताकत है रूस से भिड़ने की, और वो नहीं भिड़ना चाहते सर। तो ये चीज अगर समझ आ जाए दुनिया में कि दूसरे को बलि की बकरी बनाना है, तो बांग्लादेश के लोग अगर मरना चाहते हैं, आजकल तो सुना है कि जन्नत में भी हाउसफुल हो गया, इतने मार दिए आतंकी, क्या वहां पर भी इनकी लाइन लगी हुई है, वेट करना पड़ेगा। अभी 25-30 साल रुक जाओ, उसके बाद वहां पर जाना। सो सर, जो हम कर रहे हैं, आपने बिल्कुल सही कहा। इंटेंशन इज कि ये चिकन नेक को और इनका जो फिश नेक है साउथ ईस्ट में, उसको भी काट देंगे, तो फिर ये लाइन पे आ जाएंगे। सर, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। इनका चिकन नेक है जो नीचे म्यांमार, ऊपर मिजोरम और त्रिपुरा से लगा हुआ है। अगर यहां पर इंडियन आर्मी 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर चल गई तो इनका चिकन नेक साफ हो जाएगा। और वैसे भी अगर आप बांग्लादेश को देखो तो ये तो चारों तरफ से हमारे नॉर्थ ईस्ट से घिरा हुआ है। ये हमें लैंडलॉक कहते हैं। चिकन नेक काटने के लिए ये रहा इनका चिकन नेक, जो मैंने आपको बताया। चिटगोंग इधर आ जाएगा, मिजोरम और त्रिपुरा की तरफ। ये जाएंगे इंटरनेशनल कोर्ट में, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, वो हम देखेंगे। जब इजराइल को देख ले, जो कर रहा है वो कर रहे। कितने लोगों ने उसका अरेस्ट वारंट कर दिया, ये कर रहे। उसने कहा यार तुम छोले खाओ जाके, मैं वही करूंगा जो मेरे देश के हित में। और आज सर हमारे देश में एक सरकार है जो सिर्फ देश के हित के बारे में सोचती है सर, और हम धन्य हैं सर। आपको ये लग रहा है कि मतलब भारत की जो टॉप लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप है, वो निश्चित तौर पर बांग्लादेश के सिनारियो को बहुत नज़दीकी से वॉच कर रहे होंगे, और उसको हर तरह से उसको अलग अलग लेवल्स पर उसको कैलकुलेट किया जा रहा होगा कि हर तरह की बात, वो चाहे बांग्लादेशी हिंदू हो या फिर बार बार जो भारत के सामरिक चैलेंज एक तरह से करने की कोशिश हो रही है सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर, उसको लेकर भारत भविष्य में कोई बड़ा फैसला, डिसाइसिव फैसला ले सकता है। मेरा ख्याल डिसाइसिव फैसला यही है कि उसको और ऑल्टरनेटिव रूट मिल जाए वहां जाने के लिए। कैसे मिलेगा वो ये लोग सोचो। मैं तो जब पिछली बार भी कुछ महीने पहले बॉर्डर पे गया था, बीएसएफ वालों से बात की, मैंने कहा क्या ये लोग क्या कर रहे हैं? कहते सर आने तो दो, हम तो इंतजार कर रहे हैं, ठोकना चाहते हैं लोगों का। ऑलराइट, खामोश रहिए सर। मेरा मानना ये कुछ नहीं करेंगे इसके बाद। आज हमारी बहुत ताकत है सर, एंड एयरफोर्स आपकी इतनी तगड़ी है, आपके भी एयर बेसिस है वहां पर आपके। जब मैं यहाँ प्लेन में आ रहा था तो मेरे साथ एक तेजस के पायलट बैठे हुए थे, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बेटा, आइए सर, आपके करोड़ों लोग जो देखते हैं सुनना चाहते हैं, मैंने कहा बेटा ये बता कि हमारा जो तेजस है और फिर उसके साथ ये वाला जहाज है इस देश का, वो इसका है, वो इसका, तेरा क्या विचार है? कहता किसी को भी ठोक देंगे। थैंक यू वेरी मच, यही मैं सुनना चाहता था। अखबार वाले जो मर्जी लिखें,
अब ये जो सो कॉल्ड जर्नल, आप नहीं, जो दूसरे हैं, उसको 10 रुपए दो, वो तो कुछ भी लिख देगा। वो बोलेगा अमेरिका की राजधानी का नाम लंदन है, वो तो कुछ भी लिख देगा। लेकिन उसने मुझे ये आश्वासन दिलाया, कहता है सर सुपर्ब एयरक्राफ्ट। तो बड़ा अच्छा लगा ये सब सुनकर, और मैं यकीन दिलाता हूँ सर, मैं तो जानता हूँ ये नहीं होने वाला। बांग्लादेश में बकवास करेगा, मीडिया में अटेंशन लेगा, एक अभी बांग्लादेशी और कोई उठ के बोलेगा और मीडिया चाहिए, अरे हमको पाकिस्तान पे भी कब्जा कर लेना चाहिए, हमको तो चीन पे भी कब्जा कर लेना चाहिए। करो ना, बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, क्या फर्क पड़ता है? दो झापड़ चीन से पढ़ेंगे, दो मुझसे पढ़ेंगे, सही हो जाओगे। तो ये चीजें सर हैं ऐसे लोगों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा जो लोग मतलब एक तरफा बात करते हैं? कहने का मतलब अगर वहाँ बांग्लादेश में किसी की लिंचिंग हुई है, मारने वाली भीड़ कौन है सब जान रहे हैं, जो व्यक्ति मरा है उसके बारे में लोग जान रहे हैं, फिर भी इस देश में लोग लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, संविधान, इन सब की बातें करते हैं, उस वाली कहानी पे चुप रह जाते हैं कि नहीं नहीं उस पर बिल्कुल बात मत करिए। ऐसे राजनेताओं पर लोगों के बारे में आपका क्या कहना है? और एक और सवाल मेरा ये है कि चूंकि लंबे वक्त तक भारत पर अलग अलग लोगों का शासन रहा, अंग्रेज आए, उससे पहले मुगल रहे, तो क्या एक वजह ये भी है कि जो बहुसंख्यक आबादी है इस देश की, उसके अंदर गुलामी की वो जो है ना इतने अंदर तक चली गई है कि लोग सही बात बोल ही नहीं पाते, नहीं जिसको सर, कहते हैं डीएनए करप्ट होना, उस तरह की चीजें हो गई हैं। नहीं नहीं सर, आई डोंट थिंक सो सर। मैं बता देता हूँ, कुछ हद तक ये सही था पहले, लेकिन जब से ये मौजूदा सरकार आई है सर, मैं बहुत जल्दी बता देता हूँ चाणक्य के बारे में। मेरे दादा के दादा के दादा के दादा के दादा का नाम चाणक्य था। मैं मजाक करता हूँ कि भाई हम लोग सब चाणक्य के संतान है। उसने कहा किसी देश को अगर शक्तिशाली होना, पहले लीडरशिप चाहिए सर। आज हमारी सर्वश्रेष्ठ लीडरशिप है। दूसरा उसने कहा था आपकी आर्थिक व्यवस्था तगड़ी होनी चाहिए, हमारी टॉप 3 दुनिया में है। फिर बोला मिलिट्री, हमारी मिलिट्री टॉप 3 में। कूटनीति की बात की, एक ही देश है भारत जिससे लोग हाथ जोड़ के कहते हैं रूस से भी बात कर, यूक्रेन से भी बात कर, इसराइल से भी बात कर, पैलेस्टाइन, और किसी से नहीं कहते, हमसे कहते। इसका मतलब हमारी छवि बहुत ऊंची चली गई। अब ये जो मानसिकता थी सर, ये मैं आपको बता देता हूं सर। और आज प्लीज सर जस्ट गिव मी 1 more minute सर। दूसरे विश्व युद्ध में मेरे फादर साहब को मिला के 25 लाख भारतवासी लड़े थे ब्रिटिश साम्राज्य को बचाने के लिए। 25 लाख। क्या दुश्मनी थी मेरी जर्मनी के साथ, क्या दुश्मनी थी मेरी जापान के साथ, लेकिन हम गुलाम थे तो हम लड़े। और फिर 25,000 लेकर ये सिंगापुर से निकलता है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी। सर उस दिन जब इसकी मूर्ति को हमने विराजमान किया सर, उस दिन मेरा आत्मविश्वास आजाद हो गया। ये इस मौजूदा सरकार ने किया। तो आज जब मैं बच्चों से बात करता हूं, किसी से कहता हूं 101 साल पहले 1 लाख अंग्रेजों ने 30 करोड़ भारतवासियों पर हुकूमत की थी, ये क्या गलती की हमने? मैंने कहा अगर आज ये होगा, तो कहते हैं आज आएगा ना तो बंगाल की खाड़ी में उनको डुबो देंगे, हमारी मछलियों को सफेद मांस बहुत पसंद है। मैंने कहा भिड़ जाओगे भारत के लिए? कहते पुकार तो आने दो भारत माँ की, ये बच्चे हमारे कह रहे हैं। तो ये जो कहना, ये बुढ़े बुजुर्गवार जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, एक ही चीज कहता हूँ सर, ली कुआन यू सिंगापुर के लेजेंडरी प्राइम मिनिस्टर थे, उनके चरणों में बैठ के बहुत कुछ सीखा। और एक बार उन्होंने कहा था कि भारत की समस्या ये है, टू मच डेमोक्रेसी। मैं खामोश हो गया, मैंने कुछ नहीं कहा सर। नो डाउट, ये उनका विचार था। सही बात है। थैंक यू दीपक सर, बहुत बहुत शुक्रिया डीएनपी के दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही हमें समय देते रहिए, अलग अलग विषयों पर आपसे बात करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जब आप बुलाएंगे, जब आप बुलाएंगे, नहीं भी बुलाएंगे, मैं हाजिर हो जाऊंगा, बिन बुलाए आ जाऊंगा आपके पास। थैंक यू सर, थैंक यू।